हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, प्लस इसका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी आपको बताया जाएगा। सो वीडियो पूरा देखिएगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे अपनी टेलीग्राम एप्लीकेशन पर, अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है तब। सो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर @श्री एजुकेशन लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जितने भी लेक्चर अपलोड होते हैं चैनल पर उनके नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही में इसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले कल का टेस्ट क्वेश्चन कि हाल ही में नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने। तो नेस्कॉम के जो नए चेयरपर्सन बने उनका नाम है यूवी प्रवीण राव। बी ऑप्शन आपका सही है। काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। अब यहाँ पर आपसे नेस्कॉम की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म थी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। क्या फुल फॉर्म थी? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। काफी स्टूडेंट ने फुल फॉर्म भी बताई थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही था। ये आपको याद रखना था क्वेश्चन, इसलिए आपको टेस्ट क्वेश्चन दिया गया था, इंपॉर्टेंट था। और अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। और आज का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के जो नए एमडी और सीईओ बने हैं उनका नाम है पराग राजा। ये ऑप्शन आपका सही है। पराग राजा को हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ बनाया गया। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे विकास सेठ। विकास सेठ की जगह ली है पराग राजा ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है। और आपको बता दो कि जो विकास सेठ है ना, ये 30 अप्रैल को अपने पद से रिटायर होंगे। उसके बाद नए एमडी और सीईओ बनेंगे पराग राजा, ठीक है। यहाँ पर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताती हूँ कि इसकी स्थापना 2005 में हुई है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, वो था भारतीय एक्सा जर्नल इंश्योरेंस से रिलेटेड। भारतीय एक्सा जर्नल इंश्योरेंस से रिलेटेड था। तो जर्नल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग कंपनी से एक दूसरे की ब्रांचेस हैं, ठीक है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस अलग है और भारतीय एक्सा जर्नल इंश्योरेंस जो कंपनी है वो अलग है। वो आपको याद रखना है। कल वाला क्वेश्चन, कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में एयरटेल जो पेमेंट बैंक है उन्होंने एक बीमा पॉलिसी लॉन्च किया कोविड-19, उसके लिए इन्होंने भारतीय एक्सा जर्नल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया था, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आपको नोट करना, और ये जो आज का क्वेश्चन पढ़ाया गया वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड केयर ऐप लॉन्च की। तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ये ऑप्शन आपका सही है। अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश में जितने भी क्वारंटाइन लोग हैं और जितने भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं उनके लिए ये कोविड केयर एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, उन्होंने ये लॉन्च की है, ठीक है। नाम याद रखना आपको। अब ये जो एप्लीकेशन है ये क्यों लॉन्च की गई है? तो जैसे मैंने बताया, क्वारंटाइन और जो संक्रमित लोग हैं उनके लिए ये लॉन्च की। इससे क्या होगा, इस एप्लीकेशन से लोगों का टेम्परेचर अपने आप पता लग जाएगा, और कोरोना वायरस के जो लक्षण है जैसे कफ, कोल्ड, उसके बाद सांस लेने में प्रॉब्लम, इस सब का भी पता इस एप्लीकेशन के थ्रू लग सकता है, ठीक है। ये आपको नोट करना है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी बताया था। बहुत सारी कोरोना वायरस से रिलेटेड एप्लीकेशन लॉन्च की जाती है, वो आपको नोट करनी होती है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है ईटानगर। सीएम का नाम बता दिया मैंने, पेमा खांडू, और गवर्नर बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। फोक डांस भारदो छाम और नेशनल पार्क नामदफा नेशनल पार्क है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी 2020 के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है। तो फर्स्ट रैंक पे है जेफ बेजोस। डी ऑप्शन आपका सही है। जेफ बेजोस आपको पता ही है अमेज़न कंपनी के फाउंडर हैं, ठीक है। अमेज़न कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस को 2020 के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में पहला स्थान मिला है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है बिल गेट्स। बिल गेट्स आपको पता ही है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके फाउंडर हैं,
और उसके बाद थर्ड नंबर पे है बर्नार्ड अर्नोट, ठीक है, थर्ड नंबर पे बर्नार्ड अर्नोट, ये एल वी एम एन कंपनी के फाउंडर हैं, ठीक है। ये 3 रैंकिंग है, फर्स्ट 3 रैंकिंग आपको नोट करनी है। टॉप 10 जो रैंकिंग है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से आप लोग टॉप 10 जो अमीर पर्सन है वो देख सकते हैं। आपको बता दो कि टॉप 10 में हमारे भारत के कोई भी पर्सन शामिल नहीं है, यानी कि मुकेश अंबानी भी इसमें शामिल नहीं है टॉप 10 में, टॉप 10 से बाहर है मुकेश अंबानी। अब यहाँ पर जेफ बेजोस का नाम बताया मैंने कि अमेजोन कंपनी के फाउंडर, और आपको बता दो कि जेफ बेजोस की जो कुल संपत्ति है वो 113 बिलियन डॉलर है, 113 बिलियन डॉलर है, ये आपको नोट करना है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो सूची है ये फोर्ब्स कंपनी के द्वारा जारी की है। फोर्ब्स मैंने आपको बताया एक मैगजीन है जो कि डेली बेसिस पे यानी कि ईयरली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे ये रिपोर्ट जारी करती है। अब अमेजोन कंपनी, अमेजोन की जो स्थापना ये 1994 में हुई है। आपको पता है एक ऑनलाइन कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन में, ठीक है। और फाउंडर का नाम पता लग गया आपको, जेफ बेजोस फाउंडर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी इस क्वेश्चन के बारे में, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, आई क्यू एयर के डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो भारत के 2 शहर शामिल है इसमें। बी ऑप्शन आपका सही। कौन कौन से ये बताती हूँ, मुंबई और कोलकाता। कौन कौन से, मुंबई और कोलकाता। हाल ही में IQAir ने दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की है, जिसमें भारत के 2 शहर शामिल किए गए, मुंबई और कोलकाता। आपको बता दूं कि पिछले साल यानी कि 2019 में जब ये सूची जारी हुई थी ना, तब टॉप 20 शहरों में से 14 शहर जो थे ये भारत के थे। बट इस साल 2020 में लॉकडाउन के कारण ये जो संख्या ये 2 हो गई, यानी कि मुंबई और कोलकाता सिर्फ टॉप 20 में शामिल है प्रदूषित शहरों में से। तो आपको पता चाहिए लॉकडाउन की वजह से जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा कम हुआ है, कंट्रोल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर IQAir, इसके बारे में बताती हूँ। IQAir, इसकी स्थापना देखिए 1963 में हुई है IQAir की, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड में है, गोल्डाच के अंदर, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपको नोट करना है IQAir के बारे में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने 12वीं क्लास तक के स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाने का निर्णय लिया? तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। सी ऑप्शन आपका सही। लॉकडाउन के कारण आपको पता है सभी स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो हरियाणा सरकार ने क्या किया कि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। इसमें क्या होगा कि बच्चे जो है वो फोन की मदद से या फिर व्हाट्सएप की मदद से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। उन्हें जो स्टडी मटेरियल है वो व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किया जाएगा, और सुबह 9 बजे से 12 बजे तक उन्हें पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन, फोन पर या व्हाट्सएप पर, ठीक है। स्टडी मटेरियल उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। हरियाणा में ये शुरू किया गया, ये आपको याद रखना है। और हरियाणा के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी नोट करना होगा। और उससे पहले आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया। पोर्टल है www.haryanaeduset.com। क्या है पोर्टल? www.haryanaeduset.com। ये एक वेबसाइट है जहां पर बच्चे अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अगर उन्हें पढ़ाई में कोई डाउट है तो ये वेबसाइट पर जाकर वो अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये पोर्टल भी इसीलिए लॉन्च किया गया है। अब हरियाणा के बारे में, तो यहाँ पे हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 90 हैं। फोक डांस रागनी और नेशनल पार्क सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हरियाणा के बारे में। मैंने आपको बताया कि पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए प्राइवेट लैब और सरकारी लैब द्वारा कितनी फीस लेने का आदेश दिया है? तो आपको बता दो कि 0। ये ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि कोरोना वायरस का अगर टेस्टिंग की जा रही है, लोगों की टेस्टिंग की जा रही है कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की, तो जितने भी प्राइवेट लैब हैं या फिर कोई सरकारी लैब है वो कोई भी फीस चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये जांच की जाएगी। पहले क्या था कि जो प्राइवेट लैब थे ये 4500 रुपये चार्ज करते थे टेस्टिंग के लिए, बट अब फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया। ना ही कोई सरकारी ना ही कोई प्राइवेट लैब कोई भी फीस नहीं चार्ज कर सकते टेस्टिंग पर। ये इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है, ठीक है। पहले 4500 रुपये चार्ज किए जाते थे प्राइवेट सेक्टर के जो लैब है उनके द्वारा, अब कोई भी फीस नहीं चार्ज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट
के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबड़े, SA बोबड़े, ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रह्म कंची बोतला का निधन हो गया, आपको बताने कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ब्रह्म कंची बोतला ये एक पत्रकार थे, सी ऑप्शन आपका सही। आपको बता दूं कि भारतीय अमेरिकी पत्रकार थे, ये भारतीय अमेरिकी पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। ये आपको नोट करना है, कोविड-19 की वजह से, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हुआ है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रह्म कंची बोतला थे ये यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया न्यूज एजेंसी, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया न्यूज एजेंसी में काम करते थे। ठीक है, ये आपको नोट करना है, कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो भारत का पहला राज्य है उड़ीसा, सी ऑप्शन आपका सही। उड़ीसा ने हाल ही में 30 अप्रैल तक अपने राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया है। और यहाँ पर आपको पता चलिए कि 30 अप्रैल तक उड़ीसा में ना ही कोई ट्रेन और ना ही कोई जो एरोप्लेन है वो चल सकती है, एयरपोर्ट, और ना ही कोई रेलवे स्टेशन चालू होंगे 30 अप्रैल तक। बट जो एजुकेशनल सेंटर हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ये सब जो है ये 15 जून तक बंद रहेंगे। ठीक है, 15 जून तक उड़ीसा में जो स्कूल कॉलेजेस हैं ये बंद रहेंगे, बट 30 अप्रैल तक क्या होगा, ट्रेन और जो एयरपोर्ट है वो बंद रहेंगे। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है। उड़ीसा भारत का पहला राज्य है जिसने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया है अपने राज्य में। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाल ही में कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने राज्य में फेस मास्क जो है वो कंपलसरी कर दिए, जैसे कि दिल्ली जो है, दिल्ली में फेस मास्क जो है वो कंपलसरी हो गया। अगर कोई बाहर निकलता तो उन्हें कंपलसरी है कि फेस मास्क उन्होंने पहना ही होगा। उसके बाद महाराष्ट्र का जो मुंबई शहर है उन्होंने भी कंपलसरी किया है, मुंबई। उसके बाद चंडीगढ़, पंजाब का जो चंडीगढ़ है। उसके बाद है नागालैंड, नागालैंड जो राज्य है उन्होंने भी अपने राज्य में फेस मास्क कंपलसरी कर दिया। और उड़ीसा भी इन राज्यों में शामिल है जिन्होंने फेस मास्क कंपलसरी किया। ये याद रखना है आपको, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, नागालैंड और उड़ीसा का नाम। ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर, सीएम का नाम है नवीन पटनायक, गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा के अंदर लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा सीटें 147 है। फोक डांस घूमरा और छऊ है, नेशनल पार्क भीतरकनिका नेशनल पार्क है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई उड़ीसा के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 परियोजनाओं के लिए $5 मिलियन का योगदान दिया है। तो इन चार ऑप्शन में से ए ऑप्शन सही है। हाल ही में सार्क ने अपने जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सार्क देश हैं, उसके लिए $5 मिलियन का योगदान दिया गया सार्क के द्वारा, ताकि वो कोविड-19 से अपना बचाव कर सकें, कोरोना वायरस से वो अपना बचाव कर सके। अब सार्क के बारे में आपको पता चाहिए, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या फुल फॉर्म है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और सार्क, इस आपको पता चाहिए कि इसके 8 देश मेंबर हैं, 8 देश सार्क के मेंबर। कौन कौन से देश हैं? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। फिर से रिपीट कर देती हूँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 8 देश सार्क के मेंबर हैं। और सार्क का जो हेडक्वार्टर है ये काठमांडू में है, नेपाल के अंदर। ये भी आपको नोट करना है, हेडक्वार्टर। ठीक है, उसके बाद सार्क देशों के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम याद रखें, तो उनका नाम है एसाला एबान बराकून। क्या नाम है? एसाला सबान बराकून। ये सार्क देशों के सेक्रेटरी जनरल है। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, सार्क की पूछ ली जाती है। कोविड-19 के बारे में एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो कोरोना वायरस आपको पता है चीन के वुहान में पाया गया था, इसलिए इसे वुहान वायरस कहा जाता है। अब वुहान शहर जिसमें सबसे पहले पाया गया था, वहां पर लॉकडाउन चला था, लगभग 70 से अधिक दिनों का लॉकडाउन चला था वहां पर, लगभग 80 दिनों तक का लॉकडाउन चला था। बट अब वुहान शहर से लॉकडाउन हटा लिया गया हाल ही में, क्योंकि वहां पर जो केसेस हैं वो नॉर्मल हो गए हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोविड-19 200 से अधिक कंट्रीज में फैल चुका है। हमारे भारत में भी 6000 से अधिक केसेस हो चुके हैं अब कोरोना वायरस के, जिसमें से 150 से अधिक मौतें भी हो चुकी हैं। ये आपको नोट करना है, भारत का डाटा। ठीक है, और वुहान शहर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो अभी न्यूज मैंने आपको बताई। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट लॉन्च किया। तो उस देश का नाम है भारत। डी ऑप्शन आपका सही। हाल ही में
भारत सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए, उन्हें अपने बचाव के लिए ट्रेनिंग देने के लिए और कोरोना वायरस का अपडेट देने के लिए ये आई गॉट जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है। ठीक है, कोविड-19 से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। और हमारे जो MHRD मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक है, और मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के जो मंत्री रमेश पोखरियाल, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, मैंने बहुत बार आपको बताया, रमेश पोखरियाल निशंक इनका पूरा नाम है। आज का आखिरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्टर बुलेट प्रकाश का निधन हो गया। आपको बताने किस राज्य से संबंधित है, तो एक्टर बुलेट प्रकाश, ये आपको बता दूं कि कर्नाटक के बहुत ही फेमस अभिनेता थे। ए ऑप्शन आपका सही है। कन्नड़ फिल्म के बहुत ही फेमस कॉमेडियन थे, इनका निधन हो गया है। एज थी इनकी 44 ईयर, 44 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। एक्टर बुलेट प्रकाश इनका नाम था। ठीक है, कन्नड़ फिल्म के फेमस कॉमेडियन थे, कर्नाटक से थे ये, इसलिए कर्नाटक के बारे में यहाँ पर आपको याद रखना होगा। यहाँ पर कर्नाटक कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई वाला। कर्नाटक के अंदर लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें 12, विधानसभा सीटें 224 हैं। फोक डांस है ढोलू कोनीथा और नेशनल पार्क है नागरहोली नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई कर्नाटक राज्य के बारे में। और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। टेस्ट क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। तो टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लाइफ लाइन उड़ान पहल शुरू की है, 4 ऑप्शन से बताने हैं। उस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर होंगे उनका नाम भी बताना है, आपको बताया गया। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।